नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि शरीर के इन इन अंगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हलचल होनी शुरू हो जाती है जब देवी देवता आपके शरीर में आते हैं। शरीर में देवी देवता का आना साधना का ही एक अभिन्न अंग है। इसे हम सवारी के रूप में जानते हैं। जब सवारी यानी देवी देवता की शक्ति, ऊर्जा या उनका एक अंश मात्र आपके शरीर में आता है या किसी भी साधक के शरीर में आता है तो वो सक्षम होता है उस शक्ति के द्वारा किसी भी आपके प्रश्न का उत्तर देने में, कोई भी काम करने में। जब ये शक्ति सवारी आती है तो इसमें दर्द भी होता है और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को सोच समझ के ही सवारी के रूप में लेनी चाहिए। क्योंकि सवारी का शब्द आपको एक ऐसी पावर दी जा रही है और पावर के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो सोच समझ कर ही अपने शरीर पर सवारी बुलाएं। मैंने अपने कई वीडियो में ऐसे कमेंट देखे हैं और ये कमेंट मेरे ही चैनल पर नहीं, बहुत सारे चैनल में भी पाए जाते हैं कि मुझे अपने शरीर से सवारी हटानी है, कोई इसका तरीका बता दीजिए। और आप में से कई ऐसे लोग हैं जो शरीर पर सवारी को लाना चाहते हैं। तो जो अनुभव करता है वही इसका दर्द बता सकता है। जब शरीर पर सवारी आती है तो उन्हें कई प्रकार का भोग चाहिए होता है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और शरीर में भी दर्द होता है और वो दर्द बाद तक भी रहता है। हमारे शरीर में कई सारे चक्र होते हैं और इन सभी चक्रों पर देवी देवता का निवास होता है। चूंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय है और रिद्धि सिद्धि के देवता भी कहे गए हैं, विघ्नहर्ता भी कहे गए हैं, इसीलिए इनका जो तत्व है वो भूमि तत्व है। जिस भूमि पर हम लोग बैठते हैं आसन लगा के, भूमि तत्व से हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए। इससे हमारे ज्ञान का हमें अहंकार नहीं आता है, घमंड नहीं आता है और भूमि से जुड़े रहने के कारण हम धीरे धीरे शक्तियों को धीरे धीरे लेकिन पाते चले जाते हैं। गणेश जी यहां पर यह भी दर्शाते हैं कि जब आपको शक्तियां मिलती हैं तो आप कितनी सूझबूझ से उन शक्तियों का उपयोग करते हैं। क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता है, यानी सबसे ज्यादा पावर के साथ जो आपको जरूरत पड़ती है वो बुद्धि की होती है। तो कितनी सटीक तरीके से, सही तरीके से आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए गणेश जी उसके देवता है। तो सबसे पहले जब भी कभी भी देवी देवता आपके शरीर में आते हैं तो सबसे पहले आपकी बैठक में, यानी जहां आप बैठते हैं अलती पलती मार के, वो दर्द होता है और आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं, आप बैठ नहीं पाते हैं काफी देर तक। सबसे पहला ही यही चीज होती है। दूसरी बात, आपका जो थर्ड आई है, यानी जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां पर कंपन होता है क्योंकि यह आत्मबोध करवाता है कि अब आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जिसके कारक भगवान महादेव जी हैं। तो यहां पर भी आपको दर्द होता है और ये बताता है कि अब आपकी आंख खुलने वाली है। आपके धीरे धीरे पेट में भी दर्द होता है, भूख भी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि भूख के कारण मेरा मन व्याकुल हो रहा है। कभी कभी मन ये भी होता है कि हम संयम नहीं कर पाते हैं और देवी देवता से पहले हमें भूख सताने लगती है। यहां पर दो बातें हैं। एक, अपना कभी न खाने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि अगर आपके मन में भूख है और आप भगवान को भोग लगाने के लिए अपनी भूख को मार रहे हैं तो यह भी एक अच्छा कर्म नहीं माना जाता और ये पूजा आपकी व्यर्थ हो जाती है। यानी यहाँ के जो जनक हैं वो ब्रह्मा जी हैं, तो ये भी, यहां पर भी आपको दर्द होता है और दिक्कतें आना चालू हो जाती है।
उसके बाद पेट से ऊपर उठते हुए भगवान विष्णु जी का वास होता है और यहां पर भी एक अजीब सा कंपन होता है। आप में से बहुत से लोगों ने अपने दिल के बीच में या दिल के दाएं तरफ या दिल के आसपास वाइब्रेशन सुनी होगी, जिसे हम पैल्पिटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, कंपन टाइप का। तो ये भी एक चीज होती है। उसके बाद हमारे इंद्रियों में भी दर्द होता है, जैसे कान में दर्द होता है। क्योंकि जब भी हम साधना करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो इंद्रियां होती हैं वो जागृत होती हैं। जैसे कान हमारे जल्दी जल्दी सुनते हैं तो कान में दर्द होता है। हमें नींद अब कम आती है तो आंखों में दर्द होता है, यानी हम अब सो नहीं पा रहे हैं। हम वो सारी चीजें देख सकते हैं जो दूसरा इंसान नहीं देख सकता है। तो ये भी एक कारण होता है। हमारे हाथों में दर्द होता है, हथेलियों में दर्द होता है, क्योंकि हम उसी हथेली से माला फेरते हैं, अंगूठे को बार बार घुमाते हैं, हम उसमें अभ्यास नहीं करते हैं। तो बुरी शक्तियां, मायावी शक्तियां कहती हैं कि अब ये काम आप त्याग दो। कई बार आपने देखा होगा कि आपका सो के उठने के बाद शरीर भी दर्द करता है और आपके अंदर में ये ख्याल आता है कि हम अब ये साधना, अर्चना, पूजा सब छोड़ दें। तो ये भी इसी का एक हिस्सा होता है। उसके बाद हमारे नाक की शक्ति बढ़ जाती है, यानी हमारी कभी कभी नाक में भी दर्द होता है और नाक की शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये भी एक इंद्री है और ये आपको सूंघने की शक्ति देती है। इसके साथ साथ आपके जीभ में भी दर्द होता है, मुंह में दर्द होगा, आपके गले में, कंठ में दर्द होने लगेगा, क्योंकि इसी से सब जुड़ा हुआ है। यहां पर मां सरस्वती का तत्व है और इस जीभ में राहु केतु जैसे ग्रह भी पाए जाते हैं और इस जीभ में ही आपके शुक्र और बृहस्पति भी है, जो खाने को नियंत्रित करते हैं। तो हमें खाना खाना है, लेकिन राक्षसों जैसा नहीं खाना है। तो उसके अकॉर्डिंग सभी देवी देवता इस अंगों पर वो करते हैं। अब जीभ से हम अपशब्द भी बोलते हैं, जीभ से हम खाना भी खाते हैं और जीभ से ही हम मंत्रों का जाप भी करते हैं। इस वजह से ये अंग भी दर्द होता है। इसी के साथ साथ और बहुत सारे चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में होती हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी गर्दन नहीं घूमती है और सर भारी भारी सा लगता है। सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम पूरी नींद नहीं निकाल पाए हैं और बार बार आपकी आंख खुल जाती है। तो ऐसे बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। जो लोग साधना करते हैं वो इसका अनुभव करेंगे, जो नहीं करते हैं वो अब साधना करें तो अनुभव करेंगे। और ये सारे लक्षण जो होते हैं ये खराब नहीं है, हर इंसान को होते हैं एक एक करके, और इन लक्षणों को पार करके ही आप एक अच्छे साधक बनते हैं और धीरे धीरे आपकी सारी साधनाएं सफल होने लगती है। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जिसमें आपको अभ्यास की जरूरत होती है और करत करत अभ्यास थे जड़मति होती सुजान, रसली आवल जात पे सिल पर पड़त निशान। तो ये अभ्यास आप धीरे धीरे करते जाएंगे, साधना में आप कुछ ना कुछ प्राप्त करते जाएंगे और धीरे धीरे आपको जो चाहिए होगा वो मिलेगा। और ये जो शरीर के अंगों में दर्द हो रहा है, ये दर्द आपका कब खुशहाली में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगदम।